हेलो मेटलर्जिस्ट। स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर मेटलर्जी पर। दोस्तों, गेट एग्ज़ाम क्रैक करना और अच्छी ऑल इंडिया रैंक लाने का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना। इसीलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं गेट 2026 मेटलर्जी का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर और कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन। क्योंकि हम हर एक क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और छुपे हुए ट्रिक्स को गहराई से समझने वाले हैं। इसीलिए इस पूरी सीरीज में हम 10-10 क्वेश्चन का पार्ट्स में कवर करेंगे। आज इस वीडियो का पहला पार्ट है। हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 10 तक। इसमें रहेगा जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए। तो क्वेश्चन हम लोग अभी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ये एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है द टीम डैश मोर देन 300 रन्स इन 20 ओवर्स देन हाउएवर सम प्लेयर्स नीडेड टू इम्प्रूव देयर बैटिंग स्किल। इसमें बोला गया है करेक्ट आंसर चूज करने के लिए। तो पहला ऑप्शन ए में है स्कोर डिस्पाइट, स्कोरिंग इंस्टेड ऑफ। ऑप्शन सी है स्कोर डिस्पाइट। ऑप्शन डी है स्कोरिंग एंड इन स्पाइट ऑफ। तो यहाँ पर पहला में होगा स्कोर्ड होगा। स्कोर्ड क्यों होगा? क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस में लिखा हुआ है नीडेड, लिखा हुआ है नीडेड पास्ट टेंस में है। पास्ट टेंस में होने के लिए, पास्ट टेंस में रहने के लिए यहाँ पर स्कोर्ड रहेगा, इसीलिए स्कोर्ड मोर अप्रोप्रिएट है स्कोर। और इसका दूसरा जो डैश दिया हुआ है जो बता रहा है पास्ट टेंस है, इसीलिए स्कोर यहाँ होगा। सेकंड फिल डिस्पाइट होगा। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। अगर सेंटेंस को हिंदी में करके देखें तो टीम ने बारिश के वजह से 20 ओवर में 300 से ज़्यादा रन बनाए। और ये ऑप्शन ए, बी और डी क्यों नहीं होगा? ऑप्शन ए नहीं होने का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर स्कोर दिया है जो प्रेजेंट टेंस में दिखा रहा है, और यहाँ पर स्कोरिंग है, यहाँ पर भी स्कोरिंग है। ये कंटिन्यूस फॉर्म है, पर ये तो पास्ट टेंस में दिया है, तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन सी। और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोगारिथम का क्वेश्चन है, जहाँ पर दिया है log 2x प्लस log रूट ओवर ऑफ x इजिकल टू 48। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो हम लोग को जानते हैं, इसको अगर सोल्यूशन में किया जाए तो इससे पहले हम लोग को देख लेते हैं रूट 2 इजिकल टू होता है 1 ऑफ हाफ। इसको इस तरह लिख सकते हैं, लोगारिथम के नियम के अनुसार जब कोई पावर होती है तो वो आगे जाकर उसका उल्टा हो जाता है, इसीलिए हम लोग log ऑफ रूट 2x इज इक्वल टू log ऑफ हाफ एक्स लिख सकते हैं। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो 2 log 2x लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों का है, इसको हम लोगों ना इक्वेशन में डालेंगे तो निकल आएगा। तो इसको कैसे डालेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टेप 1 में हम लोगों को ये, जैसे कि यहाँ पर रूट का हम लोगों ने निकाले थे और निकला था 2 log 2x। तो इसको पहले आया है log 2x, और इसका बदला में लिख रहे हैं 2 log 2x। 2 log 2x इसका कितना दिया? 48 दिया हुआ है, तो ये 48 हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 log 2x इज इक्वल टू 48, और इसको बोथ साइड से अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा log 2x इज इक्वल टू 16। लोगारिथम के नियम के अनुसार अगर कोई भी log अगर इस फॉर्मेट में रहता है log ऑफ b a इज इक्वल टू c, तो अगर इसको अगर हम लोग को यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा अगर ये log ऑफ b a इज इक्वल टू सी होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू बी ऑफ पावर c। तो उसी तरह यहाँ पर हम लोग को ना अगर x अगर यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर a है, तो इसको x इज इक्वल टू हम लोग का b कितना है, b x है, इसको हम लोग 16 का पावर में ले सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 to power 16। ये इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन 3 में देख सकते हैं यहाँ पर 3 फिगर दिया हुआ है और बोला जा रहा है इसका नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर एनालिसिस करेंगे तो पहला फिगर में डॉट है और ट्रायंगल है, तो धीरे धीरे अगर देखेंगे तो ये इसका सीक्वेंस नीचे आ रहा है। तो पहला का जो डॉट है दूसरा में नीचे आया, और फिर अगर सीक्वेंस फिर से ऊपर से हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। ट्रायंगल का भी वही सेम है, ट्रायंगल पहले ऊपर में था, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में, तो इसका ट्रायंगल फोर्थ रो में होगा और जो डॉट होगा सेकंड रो में होगा। तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ये इसका सही आंसर है। अगर एनालिसिस करके देखेंगे तो इसका नेक्स्ट वाला यहाँ पर आ रहा है, इसका थर्ड वाला यहाँ पर, तो फोर्थ वाला यहाँ पर इसका सेकंड में आना चाहिए। तो ये यहाँ पर रहेगा और ट्रायंगल यहाँ पर है तो ट्रायंगल यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ से मैच कौन कर रहा है, ए वाला कर रहा है, तो ये सही आंसर है। तो क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या हुआ है, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, ऑल द मैंगोज इन द बास्केट्स आर गुड, इफ द एबव स्टेटमेंट इज फॉल्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देखना है। यह क्वेश्चन फॉर्मल लॉजिक के निगोशिएशन नियम पर आधारित है। इसका ओरिजिनल सेंटेंस दिया हुआ है, ऑल मैंगोज इन द बास्केट्स आर गुड। कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ द एबव स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो अगर जो स्टेटमेंट है अगर भूल है तो कौन सा सही हो सकता है। रूल ऑफ नेगोशिएशन, ऑल ए आर बी, इसका उल्टा निषेध है, सेम ए आर नॉट बी। तो ये देयर इज एग्जिस्टेंस एटलीस्ट ए इन इसका होगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मैंगोज इन द बास्केट डैट इज नॉट गुड, मतलब एक आम है जो खराब है। और ऑप्शन ए और बी गलत है, क्यों, ये दोनों कह रहे हैं कि टोकरी में कोई भी आम अच्छा नहीं है। और ऑप्शन सी बता रहा है, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि ये कुछ कह रहा है, कुछ आम अच्छे हैं और कुछ आम खराब है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन डी ही सही हो रहा है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन मैंगो इन द बास्केट और दैट इज गुड इन कंडीशन, दैट इज नॉट गुड। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन है 5 नंबर का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द 4 नंबर। बोला है 4 नंबर लेने के लिए, उसका ये कंडीशन दिया हुआ है। तो पहला कंडीशन है, द एवरेज ऑफ द 4 नंबर इज 25। सेकेंड कंडीशन, ईच नंबर इज एट मोस्ट 40, मतलब मैक्सिमम 40 हो सकता है, और ईच नंबर एटलीस्ट 20। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसको अगर मैथमेटिकली अगर देखा जाए, अगर S1 का कंडीशन का हिसाब से तो 4 नंबर है, तो 4 इसका एवरेज दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा मैक्सिमम 100। और इसका मिनिमम ABCD रहेगा, ABCD जो 4 नंबर हम लोग को नाजूम कर रहे हैं, लेस दैन 40 मतलब मैक्सिमम 40 रहेगा, उससे कम रहेगा। और ये जो है थर्ड कंडीशन ABCD, ये 20 से ज़्यादा रहेगा या इक्वल रहेगा। तो यहाँ पर आंसर हम लोगों का ऑप्शन सी रहेगा। क्यों रहेगा मैं आपको बताता हूँ। S3 का आंसर सही है, मिनिमम वैल्यू इसका 20 है। कोई भी एक वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रख लेती है। अगर मैक्सिमम अगर हम लोग को अगर BCD ये तीनों का मैक्सिमम वैल्यू 40 रखते हैं, और ए का हम लोग को 20 रख के देखते हैं। एक अगर सॉरी इसको 20 और इसको 40 रख के देखते हैं, ये मिनिमम में रहेगा और इसको हम लोग मैक्सिमम करके देखते हैं। तो अगर देखेंगे तो BCD इज इक्वल टू 100, यहाँ पर ए भी रहेगा, तो ए प्लस ये 3 तो 20 है, तो ये हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 40। तो हम लोगों का ए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि बाकी मिनिमम 20 तो रह जा रहा है और ए हम लोगों का मैक्सिमम रह जा रहा है। और इसका एवरेज देखेंगे, ए 100 है, 100 का एवरेज 25 आएगा।
अब गलत क्यों है, ए बी सी गलत क्यों है? अगर सभी वैल्यू का मैक्सिमम ले जाते हैं, ए गलत क्यों है? अगर सभी सारी वैल्यू मैक्सिमम हो जाते हैं जैसे कि 40, तो ये पॉसिबल है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी गलत क्यों है? ये सभी वैल्यू अगर मिनिमम हो जाती है तो S2 और S3 फॉलो करेगा, पर S1 एवरेज नहीं हो सकता है, ये वाला भी नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन डी में ओनली एवरेज नहीं हो सकता है, एवरेज 25 होना जरूरी है। अगर S3 अगर एम्प्लाइज करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, पीपुल आर crowding around dash bit into which dash elephant has fallen. I have never seen an elephant looking more bewildered dash miserable. Here is the most undefined position thrust into a pit and made to look up dash fast curiosity sticks crowd. मतलब नॉर्मली यहाँ पर आर्टिकल कहाँ पर क्या लगाना है वो दिया हुआ है। तो हम लोग को नॉर्मली एक पीट देखते हैं, पीट एक कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का पहले लगता है ए, तो ये ए होगा। एलिफेंट का पहले बचपन से पढ़े है, इससे पहले आन लगेगा, ऐसे ही है। और यहाँ पर जो थर्ड डैश दिया हुआ है, बी वाइल्डर डैश मिजरेबल। बी वाइल्डर का मतलब होता है हक्का बक्का होना, और मिजरेबल का दयनीय। तो ये दो अलग अलग वर्ड है, तो इसको ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज करेंगे एंड यूज करेंगे। तो दो अलग अलग वर्ड है, तो ज्वाइन करना एंड होगा। और हम लोग ये जो लुकअप के बाद हम लोग प्राय यूज करते हैं लुक अप एट। तो इसका अगर देखा जाए तो सीक्वेंस में ए एन एंड दी एट, तो कौन सा ऑप्शन है? जैसे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 दिया हुआ है, एक टेबल फॉर्मेट दिया हुआ है। यहाँ पर 5 ठो सेलर है, जो 5 ठो प्रोडक्ट है जो 250 से एक दिन में बेचता है, 250 बेचा हुआ है, और उसका एवरेज सेलिंग कॉस्ट है 60 रुपीज़। तो यहाँ पर 3 ठो कंडीशन दिया हुआ है। क्वांटिटी ऑफ एस सोल्ड वाज ट्वाइस दैन ऑफ टी, मतलब एस ने टी का 2 गुना बेचा है, आर ने थ्राइस 3 टाइम बेचा है, और क्यू ने 4 टाइम बेचा है। तो इन लोगों का अगर टोटल ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो टी का भी खुद का है, एस का भी है, आर का भी है, क्यू का भी है। तो ये अगर देखेंगे, अगर टी को अगर मतलब अमाउंट अगर टी को हटाकर अगर एक्स लिया जाए तो टी का 1 टाइम है, एस का 2 टाइम है, इसका 3x होगा, इसका 4x, ये आपका हो जाएगा 7 9 10x, ये हो गया आपका 10x। तो फिर अगर हम लोग इसका सोल्यूशन इक्वेशन बना कर देखें तो ये हो जाता है y का जो क्वांटिटी है उसको y मानते हैं, और ये 10x इज इक्वल टू 250 प्रोडक्ट्स है। तो ये y हो जाएगा 250 माइनस 10x, इसको इक्वेशन मान लेते चलते हैं। लेकिन एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है? एवरेज सेलिंग प्राइस 60 रुपीज़ है, यहाँ दिया हुआ है। तो इसका टोटल रेवेन्यू कितना होगा? 250 प्रोडक्ट्स है, तो टोटल रेवेन्यू इंटू 6 इक्वल टू, कैलकुलेशन करेंगे 15,000 हो जाएगा, 15,000। अब इसको हम लोग कौन इक्वेशन में लाते हैं, इक्वेशन में ला कर देखेंगे तो ये हो जाएगा 100 ऑफ y प्लस 50, उसका प्राइसिंग के हिसाब से जो दिया जा रहा है, जो टी का सबका अलग अलग है, पी का 100 है, क्यू का 50, आर का 40 है, इसका 60, टी का 60। तो उसी तरह 100y प्लस 4x 54x प्लस 43x प्लस 62x प्लस 60x। तो अगर इसका इक्वल करेंगे 15,000 होगा,
15,000 हो गया। अब इसको सोल्व करते हैं तो लास्ट में हम लोगों का निकलेगा 100y प्लस 500x इज इक्वल टू 15,000। तो इसको हाँ बोथ साइड 100 से डिवाइड कर देते हैं तो ये भी इसका 2 जीरो कट जाएगा। तो y प्लस 100x इज इक्वल टू 150। सॉरी इसका जो रहेगा ये वाला कॉमन लेने के बाद ये वाला हो जाएगा ओनली 5x हो जाएगा। 5y प्लस 5x इज इक्वल टू 150। इसको अब जो इधर निकला y प्लस 5x इज इक्वल टू 150। अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करें तो इक्वेशन 1 में क्या निकला था, y इज इक्वल टू 250 माइनस 10x। तो इसको अगर अभी सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, एक सेकंड मिटा कर लिखता हूँ। तो ये हो जाता है 250 माइनस 10x प्लस 5x इज इक्वल टू 150। तो इसको अभी सॉल्व करते हैं। 250 माइनस 5x इज इक्वल टू 150 और 5x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर हम लोगों का x का वैल्यू 20 निकल गया और इसको हमको निकालना है y का वैल्यू। तो y के लिए इसको मिटाते हैं। y इज इक्वल टू 250 माइनस 10 ऑफ 20। तो ये हो जाएगा 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। तो यहाँ पर y का जो हम लोग t के लिए लिए थे तो यहाँ पर निकल गया जो p का अमाउंट कितना अमाउंट सोल्ड हुआ है क्वेश्चन दिया हुआ है कितना p का हम लोग तो यहाँ पर 50 निकला है। y इज इक्वल टू 50। तो इसका सही ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंसिडर ए स्ट्रिंग p of length l that is laid out as a straight line segment. Another string k is laid on as a semicircle arc with the string p as its diameter. When both the strings are sorted by the x length x, they can be rearranged such that the shortened string k forms a full circle with the shortened string p as its diameter. तो यहाँ पर पूछा, यहाँ पर दो ठो सर्कल दिया और एक सेमी सर्कल दिया। अगर उसका बोला कि अगर इसका दोनों का एक्स लेंथ कम कर दिया जाए तो एक का लेंथ हो जाता है उसका फुल सर्कल हो जाएगा और एक उसका डायमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है एक्स बाई एल कितना है। तो यहाँ पर पहले देखते हैं स्ट्रिंग पी की जो लेंथ है वो एल है जिसका डायमीटर है और स्ट्रिंग के दिया हुआ है सेमी सर्कल डाया है तो इसका पाई एल बाई 2 हो जाएगा सेमी सर्कल डाया। तो अगर इसका दोनों से एक्स लेंथ कम किया जा रहा है तो एक्स लेंथ कम करने के बाद पी डैश हो जाएगा आपका एल माइनस एक्स और के डैश हो जाएगा आपका एक्स एल माइनस 2 बाई एक्स। तो ये दो वैल्यू एक्स लेंथ पर निकलेगा जो कि इसका एक होगा फुल सर्कल होगा और इसका एक डायमीटर होगा। तो इसका क्वेश्चन के हिसाब से जो बोला गया है वही हम लोग पुट करते हैं। जैसे कि के डैश इज इक्वल टू के इंटू पी वन जो बोला गया है इसका डायमीटर इसका लेंथ हो जाएगा तो इसका पाई एल बाई 2 इज इक्वल माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई एल माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन को अगर रीअरेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा पाई एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स एल माइनस पाई एल बाई 2। इसको इक्वेशन वाइज लिखेंगे तो इस एक्स को कॉमन ले जाते हैं पाई माइनस 1
और इसका हो जाएगा पाई एल बाई 2। और इसको अगर सही करेंगे एक्स बाई एल का फॉर्मेट में, तो यहाँ पर एक्स है, एक्स बाई एल यहाँ से उठ के आ गया और ये हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो ये ऊपर में पाई रह जाएगा, पाई बाय 2 होल इंटू पाई माइनस 1। तो आपका सही आंसर एक्स बाई एल इज इक्वल टू पाई बाय 2 होल इंटू पाई माइनस 1। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। इसका ऑप्शन है सी, पाई बाय 2 पाई माइनस 1। तो इसका सही आंसर है सी। इसका सही आंसर हो गया, निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द रोमन सेनेटर मेरिटियस, his brother, his son and his daughter have varying orientary skill level. They are seated in row and column in that we know. तो यहाँ पर 4 मेंबर दिया हुआ है, उन लोगों ने किस सीटिंग अरेंजमेंट बताया गया है। तो यहाँ पर पहला मेंबर है मेरिटियस, फिर उसका सन है, उसका ब्रदर है, सन है और उसका डॉटर है। मतलब 4 पर्सन है। तो यहाँ पर बताइए मेरिटियस डॉटर एंड हिज ब्रदर आर सीटेड इन ए सेम कॉलम। सेम कॉलम में सीट है, तो मतलब मेरिटियस अगर देख लेते हैं, सेम का इसको कॉलम मानते हैं और इसको रो मानते हैं। तो हम लोग को नाज्यूम करते हैं मेरिटियस यहाँ पर बैठा हुआ है, उसका ब्रदर भी सेम लाइन में है। तो उसका ब्रदर को हम बी से नोट करते हैं, ये सेम कॉलम हो गया। एंड हिज सन सीटेड डायगोनली अक्रॉस द सिबलिंग ऑफ द वर्स्ट ओरेटर। यहाँ पर बताया गया वर्स्ट ओरेटर का डायगोनली बैठा हुआ है। तो यहाँ पर वर्स्ट ओरेटर कौन हो सकता है। तो अगर हम कौन एम को डायगोनली बैठाते हैं, एम को डायगोनली बी को बैठाते हैं, तो बी रहेगा। तो इसको एम का ये दे रहा है बी डायगोनली। तो बेस्ट वर्स्ट कंडीशन इन द सेम रो, एम इज द वर्स्ट ओरेटर, सन इन द रो 1 बट द ओरेटर शुड बी देयर। तो एम बी के यहाँ पर हो जाएगा बी और ये हो जाएगा डी। सॉरी, ये ओरेटर का सन है और इसका ब्रदर है। ओके, तो अगर देखा जाए तो एम का डी है और एस का डायगोनली बी है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरिटियस ब्रदर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है हु इज द बेस्ट ओरेटर। बेस्ट ओरेटर किसका है, इसका सन का डायगोनली जो है वो होगा बेस्ट ओरेटर, मतलब मेरिटियस का ब्रदर है। इसका ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेरिटियस ब्रदर होगा। और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन में एक QR कोड टाइप का पैटर्न दिया हुआ है, इसको नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है तो वो देखेंगे। अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है। इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए और फिर से इसको यहाँ से यहाँ तक देखिए। तो मतलब ये जो पैटर्न है रिपीट हो रहा है। तो इसको मैचअप कराते हैं, कौन सा पैटर्न से मैचअप आ रहा है। 1 से नहीं आ रहा है, बी से देखेंगे, हाँ बी से मैचअप आ रहा है, बी का मैचअप आ रहा है। इसका क्यू है तो क्यू इसका बी में है, तो इसका करेक्ट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप ये रहा बस आज का इतना ही वीडियो, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वाले सेशन में क्लियर करेंगे। 10 क्वेश्चन का बाकी क्वेश्चन सब रेडी है, बना चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो थैंक यू, और चैनल को नया चैनल है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।